Hello, this is the introductory session on artificial intelligence and machine learning, AI and ML. I am Sumak, co-founder and owner of OneQuest Technologies. So today's session would be on the basics and fundamentals on artificial intelligence and machine learning and its various applications. So these would be the highlights of the presentation today. Introduction to artificial intelligence and machine learning, AI and ML. And after that, we'll go to applications of AI and ML in the real world. Then we'll go to key enablers of AI and ML in the last decade. Then basic categories of ML would be covered. Then we'll have a quick look at prediction and classification problems. And finally, we'll get into the basics of what are the coding platforms available to implement AI and ML projects. And finally, how to get started in the domain of AI and ML. So these are the basic topics that we will cover in this session. And the further advanced topics will be covered in the subsequent sessions. So basically, the first question that comes to our mind is, what is artificial intelligence? क्या है artificial intelligence? Probably I'll use a mixture of both English and Hindi for a wider audience. So if we look at the fundamental definition, बहुत ही basic definition को देखें अगर, then basically AI are such systems which try to mimic human intelligence. ऐसे systems जो कि इंसान के इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आजकल बड़ा एक फेमस कोट चल रहा है, एआई, खासकर एआई डेटा साइंस मशीन लर्निंग के डोमेन में, एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। ये प्रोफेसर एंड्रू एन जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं मशीन लर्निंग के और खासकर के साथ में कोर्सेरा के भी फाउंडर हैं, उनका ये कहना है कि आजकल के जमाने में जो पहले ऑयल हुआ करता था, तेल हुआ करता था, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, आजकल के ज़माने में डेटा की वो इम्पोर्टेंस है। और ख़ास करके मशीन लर्निंग और एआई जो है, जो पिछले दशक में या इन द लास्ट 2 डेकेड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, बिजली, आज वो इम्पोर्टेंस मशीन लर्निंग ले चुका है। क्यों है ऐसा इतना इम्पोर्टेंस डेटा साइंस मशीन लर्निंग का, वो हम देखते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो अचानक से इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसके पीछे एक रीजन, बेसिक दो रीजंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रीजंस हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड प्रोसेसिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर आज से आप 30 ईयर्स पहले चले जाएं, 30 साल पहले अगर आप चले जाएं, लेट अस से आप अगर एक कोई सामान खरीदते थे मार्केट से, लेट अस से आप एक पेन खरीदते हो मार्केट से, या लेट अस से आप एक फॉर एग्जाम्पल शर्ट खरीदते हैं मार्केट से, तो आपको एक बिल बना के देते थे कागज में, और उसका जो रिकॉर्ड था किसी एक खाते में रहा करता था। लेकिन आज अगर आप एक छोटे से स्टोर पे भी जाओ, मॉल में जाओ, कहीं भी एक शर्ट खरीदते हो, पेन खरीदते हो, उसका कहीं ना कहीं एक डिजिटल रिकॉर्ड है। तो कहने का मतलब है, तो जो डेटा है इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल रिकॉर्ड, किसी कंप्यूटर पे सिस्टम पे स्टोर्ड है वो। तो आज अगर आप देखें, आप क्या खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन को कॉल लगा रहे हैं, क्या वेब पे चैट कर रहे हैं, क्या सामान खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ digital data. So that is something that is very important. So that is one of the reasons. And the second reason being the fact that आजकल हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है, एडवांस्ड चिप डिजाइनिंग, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स के साइज और छोटे होते जा रहे हैं। हम लोग एक चिप के ऊपर और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स पैक कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी मशीन्स की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग भी अब प्रैक्टिकल यूज होने लगा है। सो इन दो रीजंस की वजह से, एक तो डेटा की बहुत लार्ज अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली एडवांस प्रोसेसिंग पावर, जैसे जीपीयू यूनिट्स हो गए, मल्टी कोर्स हो गए, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, चिप डिजाइन टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट्स की वजह से एआई और मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा बूम आया है। अगर हम थोड़ा सा इमरजेंस ऑफ एआई देखें, पहले के जो ओल्ड एज एआई सिस्टम्स थे, पुराने जमाने के एआई सिस्टम्स थे, मतलब जनरली क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे आप डेटा किसी सिस्टम को, किसी भी एआई या मशीन लर्निंग सिस्टम को जैसे जैसे आप डेटा और देते जाएंगे, वैसे उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे और बेहतर होना चाहिए, होना चाहिए। पहले एज के एआई सिस्टम्स में क्या था, थोड़ी देर तक तो डेटा सिस्टम का परफॉर्मेंस, जो कि मैं वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं,
थोड़ी देर तक तो बढ़ता था, उसके बाद क्या हो जाता था, और भी आप डेटा दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, परफॉर्मेंस सैचुरेट हो जाता था, द परफॉर्मेंस यूज्ड टू सैचुरेट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। तो दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच द परफॉर्मेंस सैचुरेट्स। इसके बाद अगर आप और डेटा देते भी जाओ तो परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे परफॉर्मेंस सैचुरेशन कम होता गया। तो आप और डेटा देते जाइए तो परफॉर्मेंस उतना आसानी से सैचुरेट होता नहीं था। और न्यू एज जो एआई सिस्टम्स है, जितना आप नए दशक के तरफ बढ़ते जा रहे हैं अभी, आप जितना ज्यादा डेटा देते जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम का परफॉर्मेंस और बेहतर होता जा रहा है। मतलब जो फ्लैट हो जा रहा था एक कर्व, ये अब ऐसा नहीं हो रहा है अब। तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होता जा रहा है। सो न्यू एज एआई सिस्टम्स आर मच मच मोर एफिशिएंट। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। And apart from that, if we come to the next aspect, so first of all, ये जो artificial intelligence और machine learning की machines भी सोच सकते हैं, ये जो question है, ये एलन ट्यूरिंग जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, कई बार इनको फादर ऑफ एआई या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कैन मशीन्स थिंक। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये आप, हो सकता है उनका आंसर ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल से नो मशीन्स कैन नॉट थिंक, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग। थिंक का मतलब क्या है। हो सकता है मशीन्स आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से ना सोचते हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं, वो तरीका अलग हो सकता है इंसानों जैसे या चिड़िया जैसे या पक्षी जैसे ना सोचते हो, लेकिन मे बी दे थिंक इन अ डिफरेंट वे। वी लुक इनटू दैट नाउ, वो हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन लर्निंग, सो बेसिकली मशीन लर्निंग बेसिकली ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन करना है जो कि एक तो इंसान के इंटेलिजेंस को कॉपी कर ही करे, और जिस तरीके से मतलब इंसान सीखते हैं, लर्न करते जाते हैं एक्सपीरियंसेस से, वो वैसे सीखते जाएं। मतलब एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की उनको जरूरत ना पड़े, दे कैन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। सेकेंडली, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है हमारे दिमाग में कि मशीन लर्निंग की जरूरत ही क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहां पे ना एग्जैक्ट लॉजिक, एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। ये हुआ तो ऐसा, वो हुआ तो वैसा, कोई क्लियर इफ एल्स नाम का कोई ऐसा कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। रियल लाइफ में जनरली ऐसा ही होता है। उन जगहों पे आपको मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे हैंड राइटिंग रिकग्निशन, कंप्यूटर विजन। एक एग्जांपल देखते हैं, लेट अस लुक एट वन एग्जांपल, कहाँ मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एक एग्जांपल देखिए, लेट अस से मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, या फिर लेट अस से मैं एक सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो कि बता दे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए कि क्या लिखा हुआ है। जहां तक मुझे लग रहा है स्टक इन ट्रैफिक, कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप इसके लिए क्या कंडीशन लिखोगे। कोई एस को ऐसा लिखता है, कोई एस को ऐसा भी लिख सकता है, कोई एस को ऐसा लिखेगा, कोई एस को ऐसा लिखेगा, कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप एस को लिख सकते हो। आप ऐसा कोई कैसा क्लियर लॉजिक कैसे दोगे, जैसे ऐसा थोड़ी लिख सकते हो इफ, एक लॉजिक ऐसा हो सकता है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, अगर आपके नंबर 33 से ज्यादा है, पास। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 पास, एल्स फेल। ये क्लियर लॉजिक है, अगर आपके नंबर 33 से ज्यादा है तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना इजी है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन आप क्या बोलोगे, क्या आप कंडीशन दोगे जिससे कंप्यूटर एस वर्ड को डिटेक्ट कर ले। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई क्लियर ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जहां तक मुझे लग रहा है 70352, लास्ट वाला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा लिखा क्या, सेवरल, जहां तक मुझे लग रहा है सेवरल, लेकिन बुक में ऐसा थोड़ी एस लिखा हुआ है। और बुक में जैसा एस लिखा होगा सब कोई वैसे थोड़ी ना लिखेंगे एस को। ये लास्ट वाला क्या लिखा है, एल, कैसा अजीब सा लिखा है, ए कैसे लिखा हुआ है अजीब तरीके से। ये शायद देखिए, ये भी मैं पढ़ पा रहा हूँ google.com। मैं क्यों पढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे ब्रेन में बचपन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स जा चुके हैं। ह्यूमंस लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लर्निंग की। मशीन लर्निंग को हम वैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमंस लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स। इंसान जो एग्जाम्पल से सीखता है, अलग अलग तरीके से एस लिखा है, किसी ने ये लिखा, हमने बचपन से देखा है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, है ना। तो क्या हम मशीन से भी ये चीज करवा सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, यही मोटिवेशन था बेसिकली। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन हो सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर विजन के एग्जांपल। लेट अस से अभी ऑटोनोमस ड्राइविंग की बहुत बात हो रही है, टेस्ला जो है ऑटोनोमस
कार्स ले आ रहे हैं मार्केट में, शायद पता नहीं इंडिया में कब आएंगे फुली ऑटोमेटेड। तो फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस ड्राइविंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है कंप्यूटर विजन में भी। लेटर से मैं किसी बच्चे को बताना चाहता हूँ कार कैसा दिखता है, मैं कैसे बताऊंगा उसको कार कैसा दिखता है? मैं अलग अलग तरह के कार की इमेजेस उसको दूंगा, ये कार्स दिखाऊंगा, देखो ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी एक कार है। तो कितनी वेरिएशन है देखिए आप, कितना ज्यादा वेरिएशन है कार्स में। कोई ऐसा कोई क्लियर लॉजिक थोड़ी है ये हुआ तो कार होगा, वो हुआ तो कार नहीं होगा, नो। हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे उतने ही बेहतर हम ट्रेन होते जाएंगे। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। नाउ मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो व्हाट इज अ कार और व्हाट इज अ नॉट? कोई क्लियर बाउंड्री से थोड़ी आप डिसाइड करते हो, कोई क्लियर कंडीशन से थोड़ी डिसाइड करते हो आप। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, तो कुछ डेटा से आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है, फिर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनमें से कौन सा कार है मैं शायद बता पाऊंगा, ये कार है, ये भी शायद कार है, ये भी कार है, दिस इज ऑल्सो कार, दिस इज ऑल्सो कार, दिस इज ऑल्सो कार। लेकिन ये कार नहीं है, ये शायद ट्रक है, ये ट्री है, ये भी कार नहीं है, दिस इज नॉट अ कार, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कार। तो इस तरफ वाले कार्स हैं, दीज आर नॉट कार्स। लेकिन ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, मतलब कैसे, हाउ कैन आई से? मेरा माइंड एग्जाम्पल से सीख रहा है, देर इज नो स्पेसिफिक मैथमेटिकल कंडीशन फॉर इट, बट वी आर लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल्स। सेकेंडली बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स में कहीं पर डाइवर्सिटी बहुत रहती है। फॉर एग्जाम्पल इसको तो मैं कार बोलूंगा, इसको भी बोलूंगा, इसको भी बोलूंगा, लेकिन शायद इसको मैं कार नहीं बोलूंगा, ये शायद कुछ ट्रक है, ये भी शायद कुछ फायर ब्रिगेड है, ये भी कार नहीं है, ये बस है, दिस इज अ बस, ये शायद एक कुछ वैन है, ऐसा कुछ। सो बेसिकली मेरा ब्रेन बता रहा है कि ये कार्स हैं, ये वाले ऊपर वाले तीन कार्स हैं, नीचे वाले कार्स नहीं है। लेकिन मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ? ये मेरा ब्रेन में, हमारे ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है, नेचर ने हमारे ब्रेन को इतनी कैपेबिलिटी दी है, तो वी कैन डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन यही चीज अब कंप्यूटर से कैसे करवाएं हम? दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जिसको हम बेसिकली कार दिख रहा है, लेट अस से कार का हैंडल है यहाँ पे, जो कि हमें हैंडल दिख रहा है ना, एक्चुअली कंप्यूटर को दिख रहा है, कंप्यूटर को दिख रहा है वहां पे एक इमेज, इमेज के पिक्सल्स। एंड इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल्स। एक्स के डायरेक्शन में कुछ पिक्सल्स होते हैं, वाई के डायरेक्शन में भी कुछ पिक्सल्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार के पिक्सल्स को देखूं तो दीज आर नथिंग बट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, नंबर्स का एक मैट्रिक्स है। तो हमें जो कार दिख रहा है ना, कंप्यूटर कुछ भी कार कार कुछ नहीं दिख रहा है, उसको एक मैट्रिक्स दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए कोई बहुत ही क्लियर बाउंड्री, ये हैंडल है, खिड़की है, उसको तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, उसको तो सिर्फ मैट्रिक्स और नंबर समझ में आ रहे हैं। तो हम कैसे कंडीशंस को एम्यूलेट कर सकते हैं, ऐसे हमें देखना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मशीन लर्निंग में कि देखिए, आप किसी बच्चे को कैसे ट्रेन करते हो कि भाई, लेट अस से आप किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल कोई एक लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, लेट अस से बच्चे को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो, इंग्लिश। आप उसको कैसे इंग्लिश सिखाते हो? आप उसको एग्जाम्पल से सिखाते हो, इसका जैसे बोलेंगे डॉग, इसे बोलेंगे बुक, बोल बोल के एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हो। आप उसको थोड़ी बोल देते हो ये कुछ रूल्स रहे, आपको ये एक बुक लेके देता हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या ग्रामर की बुक लाके थोड़ी देते हो छोटे बच्चे को। ये हिंदी आप सिखाना चाहते हो उसको, हिंदी ग्रामर व्याकरण की बुक थोड़ी दे देंगे ले जाके। आप उसको एग्जाम्पल से सिखाएंगे कि ओके इसे पानी बोलते हैं, इसे बर्ड बोलते हैं, इसे चिड़िया बोलते हैं, ये अलग चीजें हैं, ये फ्रूट है, ये बनाना है, ये एप्पल है। आप एग्जाम्पल से सिखाते हो, आप कोई कंडीशन थोड़ी दे देते हो कि ये लो लिस्ट याद कर लो भाई, ये फ्रूट है, ऐसा थोड़ी करते हैं हम लोग। सो ग्रेजुअली जिस तरह से हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, वैसे अगर हम मशीन्स को एग्जाम्पल से सिखा सके, क्लियरली कंडीशंस ना देते हुए, क्लियरली कंडीशंस ना देते हुए, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम में करते हुए, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मशीन लर्निंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल। अब लेट अस से अगर आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। एक मशीन लर्निंग मॉडल को अगर हम ट्रेन करना चाहें तो हम कैसे उसको ट्रेन करेंगे, हाउ विल वी ट्रेन इट? सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली किसी भी मशीन लर्निंग एग्जाम्पल मॉडल को, लेट अस से मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ कार। कार होता क्या है? कार क्या होता है, मुझे अगर इसको बताना है तो मुझे उसको कार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। मैं कोई कंडीशन तो लिख नहीं सकता कि चार पहिए होते हैं तो कार होता है, तो चार पहिए तो एक ट्रक का भी होता है, वैन का भी होता है, एम्बुलेंस का भी होता है, बस का भी होता है। मैं क्या करूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगा उसको, सैंपल्स दूंगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स हम इसको देंगे, द एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू फीड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विल ट्रेन द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को क्या करेगा, ट्रेन कर देगा, इट विल ट्रेन द
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डेटा से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या जरूरत है ये करने की, ट्रेन करने की। फॉर एग्जाम्पल ऑटोनोमस ड्राइविंग लेटेस्ट से बहुत अलग अलग कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए डिटेक्ट करना जरूरी है, ये जो ये कार है कि नहीं है, ये क्या ह्यूमन है, क्या ये कार है क्या। तो ये डिटेक्शन, करेक्ट डिटेक्शन वो जरूरी है कि वो पहचान पाए, उसके लिए पहले ट्रेन करना पड़ेगा उसको, एल्गोरिथम को। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल जो स्टेप्स होते हैं, दे आर बेसिकली एनालाइजिंग डेटा। जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है सबसे पहले डेटा को एनालाइज करता है, उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढता है, फिर कुछ डिसीजंस लेता है, और फाइनली वो जो भी आउटकम्स होते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उससे वो सीखता भी जाता है, जैसे इंसान इंसान करता है। तो दीज आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ मशीन लर्निंग। ये हम और डिटेल में खड़ा के देखेंगे। क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत जगह पे एप्लीकेशंस हो सकते हैं मशीन लर्निंग के। देयर कैन बी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। कंप्यूटेशन में हो सकता है, कंप्यूटर विजन में हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर में होता है। तो नेक्स्ट 10 years में, मतलब इट इज प्रेडिक्टेड दैट ऑलमोस्ट सभी डोमेन्स, इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ, मशीन लर्निंग विल अफेक्ट सम हो गया। कौन से कुछ बड़े कंपनी जो यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल बिग कंपनीज, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, गूगल, देन एलेंटिक, टेस्ला, सब सब ऑलमोस्ट ऑल टेक जायंट्स आर यूजिंग मशीन लर्निंग इन सम वे और द अदर। नाउ वी विल कम टू द कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बेसिक कैटेगरीज कौन से हैं? तो बेसिकली मशीन लर्निंग के दो या तीन बेसिक कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है, हम मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा को लेबल करके नहीं देंगे, हम रॉ डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को दे देंगे। कहने का क्या मतलब है, कोई एक मशीन लर्निंग मॉडल है, कोई एल्गोरिथम है। मशीन लर्निंग मॉडल का क्या मतलब है, इसको मैं स्पेसिफिकली आने वाले स्लाइड्स में और बताऊंगा। व्हाट डू आई मीन बाय ये मशीन लर्निंग मॉडल। फिलहाल आप मान के चलिए ये कोई एक प्रोग्राम है या कोई एक एल्गोरिथम है। दिस इज सम एल्गोरिथम, सम स्टेप्स जो कि हमारे लिए मतलब सीखेगा और हमारे लिए कुछ प्रेडिक्ट करेगा, मशीन लर्निंग के जो भी काम वो करके देगा। उसको फिलहाल आप एक एल्गोरिथम मान के चलिए, प्रोग्राम मान के चलिए, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम मान के चलिए। तो अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को रॉ डेटा दे दें, डेटा को डायरेक्टली एक मिक्सचर के फॉर्म में दे दें, कुछ बांटे नहीं उसको, बोल के ये लो कुछ डेटा है। अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को ऐसा डेटा देते हैं, सब मिक्सचर बना के दे दिया हमने, पूरा मिक्स करके दे दिया हमने, ठीक है, और कोई लेबलिंग नहीं की है डेटा में, ये है, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो उस कैटेगरी को। अगर हमने कोई कैटेगरी नहीं डिसाइड करके दिया है डेटा को, नो कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एग्जांपल देखिए, मैंने मशीन लर्निंग को, एल्गोरिथम को ये सारे इमेजेस फीड कर दिए, जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ मोबाइल फोन की इमेजेस है। तो इसमें कुछ पुराना नोकिया का भी फोन है, कोई वन प्लस का स्मार्टफोन है, कुछ कीपैड वाला फोन है, स्मार्टफोन भी है। तो मैंने ये डेटा उठा के उसको दे दिया कि देखो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये तुम डेटा देखो। अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इंटेलिजेंट होगा तो उसको समझ में आएगा, अच्छा ये वाला मॉडल और ये दो मॉडल कुछ अलग दिख रहे हैं, थोड़े से चपटे हैं, लंबे हैं, कुछ अजीब सा स्क्रीन है। जबकि ये और ये, दीज वंस, इसमें कुछ कीपैड जैसा है। तो अगर हम उसको डेटा ऐसे ही दे दें बिना लेबल किए और उससे बोले तुम इसमें कोई भी पैटर्न ढूंढ लो, कैटेगरीज में बांट लो, इस चीज को कहा जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और ये जो बांटने वाला काम है दो कैटेगरीज में, अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इसको बांट देता है, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग, दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप क्या कीजिए, रॉ डेटा दे दीजिए, और रॉ डेटा देने के बाद वही क्या करेगा, कैटेगरीज में आपको बांट के दे देगा डेटा को। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। तो दो हिस्सों में बांट के दे दिया उसने, ये कीपैड फोन्स, ये स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट हो सकता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का ये मतलब है कि हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा ऑलरेडी लेबल करके या कैटेगरी में बांट के देते हैं। डेटा को हम लोग कैटेगरी में पहले से बांट लेते हैं, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कैटेगरी वन है सिंपल फोन, कीपैड फोन, ये कीपैड फोन है, ये कीपैड फोन है, ये कीपैड फोन है। ये तीन इमेजेस हम देते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को, बोलते हैं देखो भैया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, दिस इज अ सिंपल कीपैड फोन। और ये और ये दीज थ्री फोन्स हम बोलते हैं ओके दिस इज कैटेगरी टू ऑफ फोन, स्मार्टफोन। तो अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को बता देते हैं कौन सा डेटा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग।
फिर कई बार हम उसको टेस्ट कर कहते हैं, कोई सा भी एक नया डेटा देके कि बताओ आप ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो बेसिकली हम अगर डेटा को कैटेगरी में बांट के देते हैं, दैट इज कॉल्ड, डेटा को लेबल करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का। लेट अस से मैं एक लेता हूँ ईयर और प्राइस ऑफ फोन। मान लीजिए 2015 में एक फोन का प्राइस है 12,000, 2016 में है क्या है 12,500, 2017 में है 12,300, घट गया प्राइस, 2018 में 13,000, 2019 में है 13,200, 2020 में है 14,100, 14,100। ये डेटा मैंने क्या किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को फीड कर दिया। देखिए मैंने ये भी बता दिया ईयर और ये भी बता दी उस ईयर की प्राइस, तो मैंने डेटा को लेबल कर दिया कि अगर ये ईयर है तो ये प्राइस है। तो मैंने इस तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पहले क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, ईयर भी बता दिया और प्राइस भी बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को टेस्ट करके देखता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल टेस्ट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, 2020 तक का तो डेटा है आपके पास, अब बताओ 2021 में इस फोन का प्राइस कितना होगा, 2022 में कितना होगा और 2023 में कितना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो उसको मैंने स्टेप वन में ट्रेन किया था, स्टेप टू में क्या किया मैंने उसको टेस्ट कर लिया। तो ऑलवेज मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम लोग स्टेप वन में ट्रेन करते हैं एंड स्टेप टू में टेस्ट करते हैं। जितना एक्यूरेटली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बता पाएगा उतना बेहतर। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी जितना ज्यादा हो उतनी ही बेहतर बात है, और एरर जितना कम हो उतना बेहतर है। द लोअर द एरर द बेटर एंड हायर द एक्यूरेसी द बेटर। सो दिस इज अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। अब कुछ ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिसमें हम कुछ डेटा लेबल्ड देते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, और कुछ डेटा अनलेबल्ड दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ऑल्दो अब मशीन लर्निंग के और भी बहुत से कैटेगरीज आ चुके हैं, मेनी मोर कैटेगरीज, थोड़ा एडवांस कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे भाई सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग हो सकता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो सकता है, हाँ डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो सकता है, अलग अलग और भी कैटेगरीज भी आ गई मशीन लर्निंग के। बट ठीक है, बट दीज आर द बेसिक कैटेगरीज, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड। नेक्स्ट वी कम टू दो प्रकार के प्रॉब्लम्स। बेसिकली हम लोग बेसिकली, वैसे तो बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है मशीन लर्निंग से, लेकिन दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, वो है सबसे पहले होते हैं प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। प्रेडिक्शन प्रॉब्लम का, इसको हम लोग कई बार रिग्रेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं कई बार। इसमें ऐसा रहता है कि कुछ डेटा आपको दिया जाता है, बाद का डेटा प्रेडिक्ट करके बताइए क्या हो सकता है। एक एग्जांपल देखिए, एक्स एक्सिस में मान लीजिए टाइम इन मंथ्स है, वाई एक्सिस में पेट्रोल का प्राइस है। आप देखिए यहां से यहां तक मान लीजिए, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से जनवरी से लेके लेट अस से सितंबर तक हमारे पास पेट्रोल की प्राइस है। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, फिर थोड़ी कुछ दिन के लिए कम हुई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी देर के लिए कम हुई, फिर ऊपर गई। तो ये पूरा प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ये डेटा दे देता हूँ। मैं ये डेटा क्या करूंगा, उठा के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे दूंगा, बोलूंगा देखो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये डेटा लीजिए और अब पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कीजिए और प्रेडिक्ट कीजिए आने वाले समय में। जनवरी से सितंबर तक का डेटा तो आपके पास है, अब आप बताइए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये प्राइस कैसी होगी। आप प्रेडिक्ट कीजिए, बताइए कैसी होगी। ये क्या ऊपर जाएगी, क्या ये नीचे आएगी, कैसी होगी आप बताइए, वैसी ही रहेगी, कैसी जाएगी। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो हो सकता है, वो है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, दैट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब हम अलग अलग कैटेगरीज का डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे देते हैं, फिर उससे पूछते हैं कोई नया डेटा किस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैटेगरी वन में हमने क्या किया, कीपैड फोन्स दे दिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, उसके इमेजेस। कैटेगरी टू में कौन से इमेजेस हैं, स्मार्टफोन्स, उसके इमेजेस भी हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे दी। इससे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या हो गया, ट्रेन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक नया डेटा ले लेते हैं, क्या करते हैं, नया डेटा ले लेते हैं, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे देते हैं और बोलते पूछते हैं उससे, बताओ ये किस कैटेगरी का हो, क्या ये इस कैटेगरी का होगा सिंपल फोन, ये कीपैड फोन, या फिर इस कैटेगरी का स्मार्टफोन। दिस इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ऑल्दो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड मशीन लर्निंग, बट दीज आर टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर एड्रेस्ड, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग से सॉल्व करने। कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स को या मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लॉट ऑफ प्रॉब्लम प्रोग्राम्स आजकल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, दैट कैन बी मैटलैब हो सकता है, पाइथन हो सकता है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, ऑक्टेव हो सकता है, जूलिया हो सकता है, वेका हो सकता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें हम लोग मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या सजेस्टेबल है, किस तरीके से हम मशीन लर्निंग में
के डोमेन में स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम बिगिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट गेट स्टार्टेड बेसिक्स से। फिर कुछ ट्राई आउट सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आप बेसिक्स को पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। अब छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, सिंपल प्रॉब्लम्स बनाइए, सिंपल मॉडल्स बनाइए, प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा एडवांस हो जाए, आप कैगल कंपटीशन जैसे कुछ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, होते हैं, उसमें बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। आप कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर, वर्ल्ड ओवर जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे कुछ प्रॉब्लम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप और थोड़े एडवांस्ड हो जाए तो रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रहा है इस डोमेन में, व्हाट आर द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन इन द डोमेन। फिर आप कुछ कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। एडवांस कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स होते रहते हैं जो मशीन लर्निंग के एडवांसमेंट्स, आप वहाँ पे एडवांस्ड मशीन लर्निंग रिसर्चर्स के साथ भी बात कर सकते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद देम एंड ग्रो अ कम्युनिटी एंड फाइनली जॉइन अ कम्युनिटी। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू जॉइन अ कम्युनिटी लाइक माइंडेड पीपल का, if you join a community where people are working in the domain of machine learning, तो आपको वहां से कुछ सीखने को मिलता है। So these are the fundamental steps of getting started or breaking through in the domain of machine learning, and hope this video helps you. Thank you.